2020 एंड 2021 मेरे ज़िंदगी के वो 2 साल थे जिन्होंने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ चेंज कर दी थी। उस समय मैं अपनी सारी गलतियाँ, सारे ट्रेड्स जर्नल में लिखा करता था और अभी जब मैं उन जर्नल के पेजेस को पढ़ता हूँ, तो ये समझ आता है कि असली ग्रोथ चार्ट्स में नहीं, एक्चुअली उन गलतियों में थी। सो इस वीडियो में मैंने उन्हीं गलतियों के बारे में बात की है जिनकी वजह से मैंने पैसे कमाए, पैसे गँवाए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रियल इनसाइट्स जो किसी कोर्स में यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेंगे। सो इस वीडियो को मैंने उस पर्सपेक्टिव से बनाया है कि अगर मैं आपके तरह स्क्रीन के पीछे होता और मुझे ऐसा वीडियो कोई सामने आया होता तो मैं क्या चीज़ें सीखना चाहता उस वीडियो के थ्रू। एंड जैसे वीडियो को थंबनेल है, मैंने 10,000 से लेके 1.5 सीआर पे भी मैनेज करा, तो उस लेवल तक कैसे पहुंचा वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। टुवर्ड्स द वीडियो एंड स्टार्ट टू एंड देखिएगा। मैंने वीडियो के बीच बीच में मैं जो फोटोज होगी मेरे जर्नल के जहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, सो वो भी मैं शेयर करते रहूंगा। आप पॉज करके वो चीजें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। सो ये मेरी है 2020-21 की जर्नल, इसका मैं फोटो अटैच कर दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पेज ही अपना 1 अक्टूबर 2020 का है, एक्सपायरी वाला दिन है। जैसे मैंने बताया आपको, या शायद नहीं बताया, मैं 2019 में अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में था। मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस हो चुका था शेयर मार्केट से। सो इक्विटी में था, 10-20 हज़ार रुपए जो थे सेविंग्स थे वही मैं यूज करता था एंड उसी में शेयर्स बाय सेल किया करता था। बट टुवर्ड्स 2020 जब मेरा इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर खत्म हो चुका था एंड लॉकडाउन लग चुका था, आपके जैसे मेरे पास भी बहुत टाइम था। सो मैंने भी ट्रेडिंग शुरू कर दी थी एंड आई मीन थ्रू यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे चैनल्स थे एंड मैं ऑप्शन से रूबरू हो चुका था। सो टुवर्ड्स अक्टूबर मैंने जर्नलिंग करना शुरू किया था एंड ये 1 अक्टूबर का पेज है जो मैंने अभी जस्ट लगाया आपकी स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखना, मेरा जो कैपिटल है, लॉस हुआ है 300 रुपए एंड कैपिटल अभी बचा है 4,700। एक्चुअली ऑप्शंस में मैंने शायद उसमें 5-6 हज़ार रुपए ही डाले होंगे। सो पहले गवा दिए होंगे। ये जब से जर्नल किया तब से ये नोट लिखा है, तो 4,700 रुपए है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, उसमें मैंने 300 रुपए लॉस किए हैं। और यहाँ पे मैंने लेसन लर्न भी लिखा है। शायद आपका लेसन कुछ और होगा, बट मेरा उस टाइम पे लेसन था कि जब भी एक्सपायरी वाले दिन पुट और कॉल क्लोजेस्ट होता है, एक्सपायरी जो एक्सपायरी प्राइस होता है, एक्चुअल प्राइस होती है, वो खरीदा जाता है ताकि जब भी मूव आए तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो। ठीक है, स्टार्ट किया था मैंने 4,000 से एक्चुअली 1 अक्टूबर को, और अभी 9 अक्टूबर आते आते मैंने आज लॉस किया 2,000 का। मैंने फोटो डाल दिया और यहाँ पे मैंने देखो लिटरली चार्ट बनाया है कैंडल स्टिक के साथ कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। टुक द ट्रेड इन बैंक निफ्टी, मेड माई फर्स्ट लॉस ऑफ 1,000 रुपीज। फर्स्ट मेरा ट्रेड सुबह सुबह ही। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें थ्रू आउट द डे मैंने जो किया वो लिखा है। ये पेज देखो, मैंने अभी जस्ट स्क्रीन पे लगा दिया। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है मैंने, लेसन, डोंट गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू ईएमए एंड इंडिकेटर्स, रिमेंबर ऑल ऑफ द अबाउ, प्राइस एक्शन इज द किंग। ये कभी लिखी है मैंने 26/4/2021। सो ये अभी ऑलमोस्ट 3-4 महीने गुजर चुके हैं ट्रेडिंग में। आके 3-4-6 महीने गुजर चुके हैं एक्चुअली। सो अभी अगर आप देखोगे 5वां महीना आ चुका है 2021 का एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉक ऑप्शंस में भी जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था इक्विटी से, अभी फिर उसके बाद मैंने ऑप्शन शुरू किया। ऑप्शंस मैंने लगभग 2020 अक्टूबर से लेके अभी तक किया। उसके साथ साथ मैं इक्विटी ऑप्शंस भी कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये जो स्क्रीनशॉट अभी आपने देखा, ये इक्विटी ऑप्शंस का है। फिर उसमें मैंने देखो 2 ट्रेड्स लिए, यहाँ पे एचडीएफसी की ट्रेड लिए, यहाँ पे टाटा मोटर्स की ट्रेड लिए एंड इसके बाद इसके पीछे मैंने ट्रेड ली है बैंक निफ्टी, रिलायंस एंड कोटक में। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी ट्रेड्स है क्योंकि ऑप्शन बाइंग की ट्रेड्स है वो छोटी होती है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी आप देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने है ना स्टॉक सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब एक दिन पहले मैं स्टॉक सिलेक्ट करता था एंड सुबह वाले दिन जो स्टॉक अच्छे चलेंगे उनको मैं उनमें ट्रेड लेता था और बाकी स्टॉक स्किप कर देता था। सो यहाँ पे मारुति, सिप्ला, बाटा, कोलपाल, मुथूट फाइनेंस एंड जेएसडब्ल्यू, ये सारे स्टॉक्स निकले थे एंड उसमें से जेएसडब्ल्यू मैंने ट्रेड लिया है, जो कि मैंने ऑप्शन बाई किया एक्चुअली। टुक लॉन्ग ट्रेड है जेएसडब्ल्यू एट 694, मतलब ये इसका सीएमपी होगा। पहले स्टॉक्स में था इक्विटी ओनली कैश, then FNO, which is purely on indices, निफ्टी, बैंक निफ्टी। then I have come to stock options। ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शन चल रहा है, अभी देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है अपनी जर्नी। ओके, सो फास्ट फॉरवर्ड टू 28/9/2021। अभी मैंने चार्ट्स तो ऑलरेडी पीछे ही बना रहा था, यहाँ पे भी एक्चुअल में जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो मैंने चार्ट्स रियल में बुक पे बनाना शुरू कर दिया है मैंने। और देख रहा होगा किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में एक कोट लिखा है, मेरी सोच सही थी, बस एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो जैसे आपके साथ अभी होता है या फिर आप इनिशियल डेज में, अभी भी मेरे साथ होता है, सोच सही होती है, सब कुछ सही होता है, बट एग्जीक्यूट करते करते
मतलब चीज़ें निकल जाती। आगे बढ़ेंगे ट्रेड्स पे। अभी मैंने दूसरी जर्नल ओपन कर दी है 2021-22 की, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे क्या हुआ है, क्योंकि वो जर्नल एक्चुअली खत्म हो चुकी थी और उसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं। जितना मैंने इनसाइटफुल लगा मुझे एक्चुअली शेयर करना चाहिए वो मैंने बता दिया था। एंड इस पॉइंट पे अभी आप समझ लो कि मेरा जो कैपिटल था, जो मैंने बात किया था 4-5 हज़ार, वो घट के बढ़ के उसी रेंज में चल रहा है, 20, 25, 30। कहीं पे मेरा पैसे आ रहे हैं किसी जॉब के थ्रू या किसी काम के थ्रू, वो मैं अपने ट्रेडिंग कैपिटल के लिए यूज कर रहा हूँ एंड देन फिर से उसको ब्लो अप कर रहा हूँ, ठीक है। 15/12/2021 एक इंपॉर्टेंट पेज दिखा है मुझे, जहां पे मैंने लिखा, अभी आपके सामने पेज होगा, व्हाट एम आई लैगिंग नाउ, नीड टू डेवलप अ ट्रेडिंग सिस्टम अराउंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, टेकिंग एंट्री विद अ स्ट्रिक्ट एसएल एंड एसजीएक्स इज 4 पॉइंट्स डाउन। बाकी सब उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ। एंड बट सिंपल बात, अभी मुझे सिस्टम बनाने के नीड है अराउंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये मैं लिखा हूँ 15/12/2021, ठीक है। 15/12 स्टार्ट किया कभी अक्टूबर में 2020 में, 21 का लास्ट महीना, मतलब 12वां महीना आधा आधा मुझे समझ आ रहा है कि मुझे सिस्टम बनाना है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अराउंड, ठीक है। 1.5 साल लग गए खाली ये सोचने में कि सिस्टम बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा ट्रायल एंड एरर से ही सीखते हैं लोग, तो उसी से मैंने भी सीखा था, निफ्टी अराउंड बैंक निफ्टी के अराउंड। अभी सिस्टम बनाना है मुझे। अच्छा, और उसी महीने में 27 तारीख 2021 दिसंबर महीना, मैंने बहुत बड़ा लॉस लिया था उस समय पे। एक्चुअली आपके लिए भी इस समय पे ये लॉस बहुत लोगों के लिए बड़ा लॉस होता है, बट उस समय पे मेरा लॉस, सबसे बड़ा लॉस मैंने किया था, वो मैंने लिखा है, फाइनली मेड अ मोस्ट पेनफुल डिसीजन टुडे एंड बुक माय बिगेस्ट लॉस इन अ ट्रेड ऑफ 15,000। सो ये हो गया था, और अराउंड 30% ऑफ माय कैपिटल गॉट वाइप्ड आउट। 30% यानी कि समझ जाओ 15 इंटू 30, 45,000, लगभग 45,000 के अराउंड मेरा कैपिटल है, और उसमें से 30% वाइप आउट हो चुका है। 27/12/2021। तो स्टार्ट कहाँ से किया था? 4-5 हजार से। उसके पहले 10,000 ऑलरेडी थे, मतलब 10,000 का बेस कैपिटल समझो। फिर उसके बाद ग्रो करते करते ब्लो अप करके, ऐड करके ब्लो अप करके, अभी मैं 1.5 साल बाद भी 45,000 पे ट्रेड कर रहा हूँ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मोस्ट प्रोबेबली। स्टॉक्स भी ले रहा हूँ बीच बीच में, स्टॉक ऑप्शंस। ओके, सो अभी 11/1/2022 चल रहा है अकॉर्डिंग टू माय जर्नल। एंड यहाँ पे अभी भी अगर आप देखोगे, नोट करोगे, मैंने पैटर्न्स ड्रॉ करना बंद नहीं किया है, ठीक है। वो मैंने 2020 में शुरू किया था पैटर्न्स बनाना, 2021 में बनाना था, और 2022 में बना रहा हूँ मैं पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके के पैटर्न्स हमेशा काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल दिस कैंडलस्टिक वर्क नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ईएमए वंडरफुली। आगे चलते हैं। सो 2020, अभी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मैंने क्या किया था, 2020 मीन 22 के बाद मैंने एक्चुअली जॉब ढूंढना शुरू कर दिया था एक्चुअली, क्योंकि ट्रेडिंग में वो ज़्यादा खास हो नहीं रहा था, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए था फिलहाल, क्योंकि मैंने अपने 2 साल यूज़ कर लिया था। तो मैंने जर्नल्स को कैसे यूज़ किया अपने लिए वो बताऊंगा, जॉब क्रैक करने के लिए मैं बताऊंगा अभी। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने पैटर्न बनाया है, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से पैटर्न काम कर रहा है। अगेन वन मोर पैटर्न। सो मैं अभी एक, मेरा साइकोलॉजी कैसे चल रहा है अभी आप देखोगे, तो पैटर्न बना बना के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी 2022 का दूसरा महीना शुरू हो चुका है, एंड बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे दूसरा महीना, देन लेट्स सी तीसरा चौथा महीना कहाँ तक पहुँचता है अपन। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो फिर से शेयर करता हूँ। एंड टुवर्ड्स मैं अपना 1.5 करोड़ कैपिटल तक कैसे पहुंचा वो मैं बताऊंगा आपको। प्लीज वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। ओके, सो 31/1/2022 के बाद अभी मैं सीधा 20/3/2023 पे पहुंच चुका हूँ। सो इस बीच में कहाँ पे था एक्चुअली उस समय जब चीजें काम नहीं कर रही थी मेरे खिलाफ, ये सब चीजें, मतलब मैं सीख रहा था, लॉसेस ही हो रहे थे। सो मैंने सोचा कि मैं इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल में हूँ, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में ट्रेडिंग रिगार्डिंग जॉब मिलना इतनी मुश्किल नहीं होती अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें पता है। एंड बीइंग अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, मुझे भी इतनी डिफिकल्टीज नहीं आई जॉब ढूंढने में, जो इक्विटी एडवाइजर का मुझे जॉब मिलने में इतनी डिफिकल्टीज नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पास ये जर्नल्स थी जिनमें मैं अपनी चीज़ें नोट किया करता था, ठीक है। मेरे पास ये जर्नल्स थी, सो इसे मैंने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया। मुझे अभी भी याद है, मैं ऑलमोस्ट दिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन मैं इंटरव्यू कैसे क्रैक किया था मैं ये बताता हूँ। जहाँ सामने इंटरव्यूअर बैठा है और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये जॉब नहीं कर पाओगे चंदन, तुम आई मीन बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, बट तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है फाइनेंस की, और तुम्हारे पास कोई एनआईएसएम सर्टिफिकेट भी क्लियर नहीं है। सो मैंने उनको बोला कि सर एनआईएसएम सर्टिफिकेट मैं क्लियर कर दूंगा, प्लीज गिव मी 1 मंथ। एंड बस मैंने उनको ये बोला कि आप मेरे पास एक बार ट्रस्ट करो सर, सारी चीजें, सारी नॉलेज मेरे पास है, बस खाली सर्टिफिकेट नहीं, वो मैं क्लियर कर दूंगा, और आप मेरी जर्नल्स देख लो एक बार सर। मैंने लास्ट जो दाव खेला था उस इंटरव्यू में, मैंने जर्नल्स पेश कर दी थी मेरी कि सर ये मेरी जर्नल्स है, मैंने डेडिकेशन से मार्केट को सीखा है, पढ़ा है, समझा है, और प्लीज आप इस बेसिस पे मुझे वो जॉब दे दो।
और मैं लैंड हुआ एक्सिस सिक्योरिटीज में एज ए इक्विटी एडवाइजर। ठीक है, सो उस शायद 2022 मिड में था, उस समय मैं जॉब पे लग चुका था। एंड उसके बाद मैंने जॉब की वहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज में एज ए नॉर्मल, मतलब जूनियर इक्विटी एडवाइजर। क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ आप क्लाइंट को फोन करके बता रहे हो कौन से शेयर लेने चाहिए, और कुछ नहीं है वहाँ पे। बाय सेल ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, देन आई शिफ्टेड टू अदर सिक्योरिटीज, जहाँ पे मैंने एक्चुअल में डीलिंग का काम किया, जहाँ पे मैं एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया। देन आई केम टू ICICI सिक्योरिटीज, जहाँ पे मैंने अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्ड किया क्लाइंट के साथ। एंड ओवर द ईयर मैंने चीज़ें सीखी, समझी कैसे चीज़ें करते हैं, कैसे ब्रोकिंग इंडस्ट्री काम करती है। एंड फिर मैंने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया एंड खुद की ट्रेडिंग फिर से शुरू कर दी। तब तक मेरे पास एक अच्छा खासा कैपिटल भी जमा हो चुका था। सो 1.5 CR ये नंबर मेरे पास कैसे आया? सो अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो देखा है इस चैनल पे, सो मैंने उसमें बात की है कि मेरे पास टोटल उस टाइम पे 80 लाख का ऑलमोस्ट कैपिटल आ गया था मैनेज करने के लिए। ठीक है, सो मेरे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला कैपिटल था कि मैं बेसिकली मैनेज कर रहा था। मेरा कैपिटल प्लस फ्रेंड्स एंड फैमिली टोटल मिला के 80 लाख कैपिटल था। एंड वो ग्रो होते होते, अभी ग्रो इन द सेंस आई मीन और क्लाइंट्स मिलते गए और फैमिली मेंबर्स जिनके अकाउंट्स थे उनके पास, उनको चाहिए था कि कोई उनका अकाउंट मैनेज करे। सो वो होते होते दैट केम टू अ नंबर ऑफ 1.5 CR। सो फ्रॉम 80 lakhs टू 1.5 CR ऑफ, मतलब 3 महीने में ग्रोथ हुई है। अगर आप देखोगे शुरुआत कहाँ से हुई, 10,000 से। फिर अभी रिसेंटली आपने जो मैंने जो बात की है कि कैपिटल मैंने बिल्ड किया, उसके बाद मैंने जब जॉब छोड़ी 2025 की ही बात है आगे, स्टार्टिंग के महीने में फर्स्ट सेकेंड या थर्ड मंथ में मैंने जॉब छोड़ी है। उसके बाद मैंने अपना सेटअप तैयार किया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। और अभी मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 1.5 CR मैनेज कर रहा फ्रॉम द कैपिटल ऑफ 10,000 5 years बैक। एंड मैं अकेले नहीं करता हूँ, मेरे पास मेरे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं जिनके साथ मैं एवरीडे बात करता हूँ कौन से शेयर लेने कौन से शेयर बेचने। एक सो ये एक कंबाइंड एफर्ट है हम दोनों का, सारे जो अकाउंट मैनेज करते हैं हम उसके उसके रिगार्डिंग। और उसी के अराउंड मैंने चीज़ें अपनी बिल्ड करनी शुरू की है फिलहाल के लिए। एंड ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है जो शायद मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट होगी शेयर करने लायक, तो मैंने शेयर कर दी। एंड उसके अलावा तो कुछ नहीं है जर्नल में। आई मीन उसके बाद तो मैंने जो ट्रेड लेता था वही लिखता था मैं, बाकी इतना कुछ खास है नहीं बताने लायक। जो था मैंने ऑलमोस्ट शेयर कर दिया है। एंड लास्ट डे जो मैंने जर्नल लिखा था वो 11/5/2023, ठीक है, एक्सपायरी वाला दिन था और मैंने उसमें ट्रेड ली थी ये। सो वहाँ पे ऑलमोस्ट 11/5/2023 का एक्सपायरी वाला दिन है। वहाँ पे कोई मैंने शायद बैंक निफ्टी में ट्रेड ली है। देन उसके बाद मैंने जर्नलिंग बंद कर दी क्योंकि मैं फिर जॉब पे लग गया था। आपको मैंने जैसे बताया मेरी जॉब लग चुकी थी एक्सेस सिक्योरिटीज में, उसमें काम कर रहा था। फिर मैंने सिक्योरिटी चेंज की, देन आई केम टू ICICI, देन आई स्टार्टेड माय थिंग। एंड अभी मैं इस स्टेज पे हूँ कि आई एम ऑलमोस्ट डूइंग मैनेजिंग अ गुड कैपिटल। और एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ जो छोटा सा है, बहुत बड़ा तो नहीं है। तो उसको आखिर में यही बोलना है कि टाइम लगता है चीज़ों को। ओवर द नाइट आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। मैंने तो एक्चुअली सीख लिया है कि बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता ओवर नाइट, चीज़ें टाइम लेती है। जो आप चीज़ें अभी कर रहे हो वो शायद 2-3 साल 4 साल बाद आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ें क्यों हुई थी मेरे साथ, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, सो टाइम दो प्रोसेस को एंड कीप लर्निंग, और हमेशा कभी छोड़ना मत बीच में। अगर आप अभी सीख रहे हो और आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देखा है तो एक्चुअल में आप कुछ सीखना चाहते हो और एक्चुअल में आपको इस फील्ड में बहुत आगे जाना है। ठीक है, सो ट्राई करना, सीखते रहो हमेशा। मेरे थ्रू कोई और यूट्यूब चैनल के थ्रू, कोई बुक के थ्रू, कोई न्यूज चैनल के थ्रू, कहाँ पे जहाँ पे रियल इंसाइट्स मिल रहे हैं, जहाँ पर रियल नॉलेज मिल रही है, आपको लग रहा है कि वो रियल है, ठीक से बात कर रहा है, अच्छी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है, ग्रैब करो। मैंने भी वही किया है। मैंने किसी एक यूट्यूब चैनल पे स्टिक नहीं था। मैंने ऑब्वियसली कोर्सेज किए थे, वेबिनार्स किए थे, बहुत सारी चीजें की है, बट मैं किसी एक के पास नहीं था। बहुत सारी मल्टीपल चीजें मैंने ट्राई की, तब जाके मुझे मेरा स्टाइल समझा, मेरा ट्रेडिंग जिस तरीके से मैं ट्रेड कर पाऊंगा वो समझा, मार्केट को कैसे देखना वो समझा मैंने। रिसोर्सेज क्या होती है, क्या रिसोर्सेज मुझे यूजफुल है और कहाँ से मैं चीज़ें ढूंढ सकता हूँ मेरे लिए, वो मैंने फिगर आउट की। एंड अभी जर्नी चल रही है। सो ये एक काइंड ऑफ जर्नी, काइंड ऑफ जर्नल वीडियो था। एंड तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ जेन्युइन सब्सक्राइबर। एंड किसी और वीडियो में मैं बात करूंगा किसी ट्रेड के बारे में, और बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया था मैंने, सो आई थॉट कि एक जर्नी शेयर कर देता मेरी। बाकी इसके अलावा आई विल कीप पोस्टिंग लर्निंग कंटेंट ऑन दिस चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।